नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं रिश्तों से भरी एक प्यारी सी कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है ब्रिज की मिट्टी। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार में दो बहनें थीं। एक का नाम सुजाता था और दूसरी का नाम कांता। कांता वृंदावन में रहती थी। एक दिन अपनी बहन से मिलने सुजाता वृंदावन जाती है। सुजाता जो कि काफी पैसे वाले परिवार में ब्याही गई थी, लेकिन उसकी बहन कांता जो एक गरीब परिवार में ब्याही गई थी। उनका परिवार गरीब था, लेकिन दिल की वह बहुत अच्छी थी, या यह कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। सुजाता काफी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर घमंड भी था। वो कांता के घर हर छोटी बात पर उसकी चीजों के नुक्स निकालती रहती थी, लेकिन कांता बस यही कह देती, जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन सुजाता हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। कांता ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आवभगत में कोई कमी ना छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करवाए, उनकी महिमा के बारे में बताया। सुजाता यह दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी थी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस घर आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कांता, अब बहुत दिन हो गए तेरे घर को रहते हुए, अब मुझे अपने घर को जाना चाहिए। तो कांता थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन सुजाता बोली, नहीं, काफी दिन हो गए हैं मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं। उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। सास भी अब बूढ़ी हो चली है, उनसे भी अब काम कम ही होता है। अब मैं फिर कभी आ पाऊंगी। जब सुजाता वापस जाने लगी, तो कांता ने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर सुजाता हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है? लेकिन कांता के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने से घड़ा ले लिया। जब सुजाता सुजाता जाने लगी, तो कांता की आंखों में आंसू थे, लेकिन सुजाता उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सारे रास्ते सुजाता यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार दिया है। उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वो अपने घर पहुंची। उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी छोटी बहन को कुछ उपहार में पैसे दे सके, बस एक घड़ा पकड़ा दिया। अब उसको अपने घर आए हुए काफी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे। तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी थी। सुजाता राजस्थान राज्य में रहती थी। राजस्थान अक्सर सूखे के लिए जाना जाता है। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भर कर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी सुजाता को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन
सुजाता बहुत दूर जाकर कुएं से पानी भर रही थी। वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी। तो जल्दी जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की हुई और सुजाता का घड़ा टूट गया। सुजाता दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, तुमने मेरा घड़ा तोड़ दिया, तुम्हें पानी भरना नहीं आता, यह आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया। वह उदास मन से घर आई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई। तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची तो देखा कि भीड़ कम हो चुकी थी। तो उसने राहत की सांस ली थी। इस गर्मी में वैसे ही पसीने पसीने से परेशान सुजाता जब घड़ा पानी भर घर ले आई, तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह भी गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर सुजाता को बोला, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो सुजाता ने कहा, हाँ, अभी भरकर लाई हूँ। तभी उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? सुजाता एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा, यह तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत हो। तो सुजाता बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूँ, यह देखो घड़ा भरा हुआ। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब सुजाता का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम भोजन तैयार कर लो। सुजाता ने उस घड़े के जल से दावल चाल बनाए तो उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए सुजाता के घर तक आ पहुंचे। साथ में उसी खुशबू को सूंघते सूंघते उसका पति भी आ गया। उसने आकर पूछा, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? सुजाता ने कहा, मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग सुजाता का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर ही जाएंगे। उसने किसी को भी मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दे दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसे लग रहा है हम लोग अमृत चख रहे हैं। तो सुजाता के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा कि मैंने तो इस घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। सुजाता का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब सुजाता घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा। सुजाता एकदम से हैरान हो गई, यह कैसे हो गई? तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कांता भी उसको मिलने के लिए उसके घर आई। तो शोभा अपनी बहन को देख के बहुत खुश हुई, उसको गले मिली और उसको पानी पिलाया। उसने अपनी बहन को कहा, दीदी,
यह जो तूने मुझे घड़ा दिया था, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल जब इसमें जल भरकर लाई, आज भी जल से भरा हुआ, इसका जल इतना मीठा है, इसके जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, तू नहीं जानती यह घड़ा वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी मिट्टी से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, जीजी मुझको क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की माटी की महिमा को न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है, तो उस बांके बिहारी जी और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी। मैं तो अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे ब्रिज की मिट्टी की महिमा और उसकी महत्वता का नहीं पता था। मुझे क्षमा कर दो। तो उसकी बहन उसको उठाकर गले लगाती हुई बोली, बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी, जो इस घड़े के रूप में, इस मिट्टी के रूप में तुम्हारे घर पधारे। सुजाता बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। और छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपनी माँ जैसी बड़ी बहन को हमेशा छोटा समझा, गरीब समझा, जबकि दोनों ही सगी बहनें थी। अब उसे एहसास हो गया, दिल से अमीर होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पैसों के अमीर होने से। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।